गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 142। द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। आर्य भारत में आए थे। तो दोस्तों ये आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। तो 142 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 143। धनवंतरी अडोन्ड द कोर्ट ऑफ। धनवंतरी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन दिया है वो सी दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, गुप्त वंश के जो शासक थे, चंद्रगुप्त सेकंड। तो धनवंतरी जो थे उनके दरबार में जो नौ नवरत्न थे उनमें से जो वे थे एक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। विच रूलर बिलोंग टू स्लेव डेंसिटी। कौन सा शासक गुलामों से संबंधित था? तो दोस्तों वो इल्तुतमिश है। ठीक है, 144 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश जो था वो 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को जो दिल्ली लेकर आया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु जो है वो अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण वो पूर्ण करवाया था। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और वह मोहम्मद गोरी का जो एक गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। द मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। तो 145 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु कौंडव देव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो था वो गुरु रामदास जी का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी को जो राजा की उपाधि थी वो औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को जो अष्टप्रधान कहा जाता था, और अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। हु वाज इन्वॉल्व इन द अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में कौन शामिल था? तो दोस्तों वो थे अरविंद घोष। तो 146 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अलीपुर बम मामले की साजिश जो है वो वर्ष 1908 में की गई थी। इसमें बम जो है वो सेशन जज किंग्सफोर्ड लोकप्रिय ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश थे मुजफ्फरनगर में। तो उनकी गाड़ी पर फेंकना था। बम फेंकने वाले जो क्रांतिकारी थे उनमें थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, जिस गाड़ी पर बम फेंका गया इन क्रांतिकारियों के द्वारा उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे, बल्कि दो अंग्रेज महिलाएं थीं जो हमले में मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने जो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई जब वो केवल 18 वर्ष के थे। दोस्तों मामले में जिन अन्य लोगों के पर मुकदमा चला तो उनमें सबसे प्रमुख अरविंदो घोष थे, उनके भाई बारिन घोष, फिर सत्येंद्र नाथ बोस थे, फिर कमाई लाल दत्त और 30 से अधिक जो कुछ अन्य लोग और भी थे इसमें। ठीक है, 147 है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था WC बनर्जी। ठीक है, व्योमचंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था बम्बई में 1885 ईस्वी में। तो 147 का जो डी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो 148 का जो ए है वो राइट ऑप्शन है। धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 है, और कोई विधेयक जो है वो धन बिल है या नहीं इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो लोकसभा के स्पीकर जो है, अध्यक्ष जो है, उनके द्वारा की जाती है। 149 है। द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। तो दोस्तों वो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, तो 149 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और इन्हें जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 150 है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस ही मे डू सो बाय राइटिंग टू द। यदि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको लिखकर ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों वो कर सकता है उपराष्ट्रपति को। वो लिखते हैं पत्र लिख के ऐसा कर सकते हैं। तो 150 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है।
151 है ब्लैक मनी इज, काला धन क्या है? तो दोस्तों काला धन जो है वो है ऐसी आय जिस प्रकार का भुगतान प्राय छुपाया गया है, यानी जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो 151 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों वो है एनकरेज एक्सपोर्ट, निर्यात को बढ़ावा देना। तो 152 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 153 है द हॉटेस्ट प्लैनेट इज, सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों वो शुक्र ग्रह है। तो 153 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। फिर 154 है टेम्परेट साइक्लोन्स ब्रिंग अलॉन्ग विद दैम, शीतोष्ण चक्रवात अपने साथ लाते हैं। तो दोस्तों बुलाते हैं मिड रेनफॉल, मध्यम वर्षा। तो 154 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। 155 है द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंचेज इन, विश्व की सबसे गहरी खाई है। तो दोस्तों वो प्रशांत महासागर में है। तो 155 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों प्रशांत महासागर में गुआना द्वीप के समीप स्थित मैरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे जो चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। 156 है कंपाला इज द कैपिटल ऑफ, कंपाला किसकी राजधानी है? तो दोस्तों ये युगांडा की राजधानी है। 156 का बी जो राइट ऑप्शन है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, नियाग्रा फॉल्स आर इन, नियाग्रा जल प्रपात है। तो दोस्तों ये यूएसए में है। तो 157 का डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। 158 है लेटरेट सोइल इज फाउंड इन इंडिया इन, भारत में लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये वेस्टर्न घाट से पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो 158 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 159 है विच स्टेट लीड्स इन इरिगेशन बाय टैंक्स, टैंक द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो पंजाब है। 159 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, द टर्म ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर, ब्राउन एयर पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल स्मोक के लिए, औद्योगिक धुआं जो है उसके लिए किया जाता है। तो 160 के लिए सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 161 है विटामिन बी इज नॉन एज, विटामिन बी1 को जाना जाता है। तो दोस्तों उसका दूसरा नाम जो है थायमीन है। तो 161 का जो बी है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 162, केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो दोस्तों वो है सोडियम बेंजोएट। तो 162 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।